कोई जीव मोहि जबहि सन्मुख हो, जीव मोहि जबहि जन्म कोटि नाश जबहि सन्मुख होय। जीव मोहि जबहि सन्मुख होय। जीव मोहि म्यूजिक बहुत ज्यादा है। जन्म कोटि अगर नाश जबहि सन्मुख होय। जीव मोहि जबहि जन्म कोटि नाश जबहि। रामायण में भगवान प्रभु राम का बड़ा अद्भुत वाक्य है, शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, विश्व द्रोह करत अग जही लागा। दुनिया का बड़े से बड़ा अपराध, अग मीन्स पाप, यदि किसी को लगा है और वो भगवान की शरण में आ जाए, परमात्मा उसको माफ कर देते हैं। धरती पर ऐसा है कौन जिससे गलती न हुई हो? स्वयं धर्म धरती पर युधिष्ठिर बन के आया और वो गलती कर गए। महाभारत में कथा आती है। द्रौपदी कोई वस्तु नहीं है कि जिसको दाव में लगाया जा सकता है, लेकिन युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दाव में लगा दिया। गलती की थी और उस गलती का प्रायश्चित धर्मराज युधिष्ठिर 12 वर्ष तक वन में करते रहे। यदि वह प्रायश्चित ना करते होते तो युद्ध वो कदापि बिल्कुल जीत ही नहीं पाते। इस धरती पर जो आया है उससे गलती होती है, लेकिन गलती का प्रायश्चित होना चाहिए, गलती का एहसास होना चाहिए, गलती की स्वीकारता होनी चाहिए। ऐसी कथा कल आप सुन रहे थे बिंदुक और चंचुला की। चंचुला बिंदुक ब्राह्मण की पत्नी है। बिंदुक के अंदर ब्राह्मण का कोई लक्षण नहीं था। सिर्फ हम जाति से ब्राह्मण हो जाएं इतने से काम नहीं चलेगा। ब्राह्मण का लक्षण होना चाहिए, ब्राह्मण का गुण होना चाहिए। व्यक्ति कौन सी भी जाति बिरादरी का है, उस जाति के लक्षण और गुण उसके पास में होने चाहिए। तो बिंदुक तो बहुत बड़ा अपराधी था, ऐसा कोई धरती का पाप नहीं जो उसने ना किया हो। और उसकी पत्नी पूर्व में बड़ी धर्मात्मा रही, लेकिन खोटे लोगों का संग पा करके वो बिगड़ गई। मेरी व्यासपीठ का एक वाक्य है, घर में बहुएं आ गई हैं काम करने के लिए, अगल बगल में पड़ोसन के यहाँ घूमने के लिए मत जाइए, फालतू की बातें मत कीजिए। या तो एक मंडली बना लो, नाम रख दो गोपी मंडल, कभी उसके यहाँ कीर्तन, कभी उसके यहाँ कीर्तन, कभी उसके यहाँ कीर्तन। ऐसा नहीं है घर में बहू काम करने को आ गई है सो बातें छौंकने के लिए इधर उधर बैठने के लिए जाए। इधर उधर बैठने के लिए जाओगे, बुराई करोगे, आलोचना करोगे, और आलोचना करने वालों को चमगादड़ का रूप मिलता है, ऐसा ग्रंथों में वर्णन है। आलोचक बिल्कुल भी नहीं बनिएगा। संगति अच्छी रखिए, अच्छे लोगों का साथ कीजिए। चंचला बहुत अच्छी थी, लेकिन इसको जो सहेली मिली वो बहुत खतरनाक थी और चंचला का जीवन बिगड़ गया। इसने कुकर्म किए, बहुत गलत काम किए, पति की मृत्यु हो गई। एक दिन की बात थी, लोग गोकर्ण तीर्थ के लिए जा रहे थे, उनके साथ ये चल पड़ी और ये उस तीर्थ में पहुंची जहां एक शिवालय में भगवान महादेव की कथा हो रही थी। ये महात्म्य देखिए इस कथा का। और उस दिन वही प्रसंग चल रहा था कि जो स्त्रियां पराये पुरुष के साथ संबंध जोड़ करके अपराध करती हैं उनकी क्या स्थिति होती है, वही प्रसंग चल रहा था। आंख में अश्रुपात होने लगा, रोने लगी, बिलखने लगी, अपराध का प्रायश्चित होने लगा। जब कथा शाम को पूरी हो गई तो वो महाराज जी कथा कह के नीचे उतरे, उनके चरणों से लिपट गई और कहने लगी, हाँ विदे मां महापापे धत्पादुसे मुसीम हटा। हे परमात्मा, मुझसे कितने पाप हो गए हैं, मैं इतनी दुखित हूं कि फांसी लगाने वाला भी इतना दुखी नहीं होगा। ये बोलती है। पहाड़ से गिरने वाला भी इतना दुखी नहीं होगा, समुद्र में डूबने वाला भी इतना दुखी नहीं होगा। सूल प्रोतस्य शैलाग्रात पतंत्या तुंगतुद्वजा लिखा हुआ है। पहाड़ से गिरने वाला, फांसी कंठ में लगाने वाला,
वह भी उतना दुखित ना हो जितना कि दुख में मुझे है। और कहने लगी कि मैंने तो इतने पाप किए कि अश्वमेध शतम कृत्वा गंगा स्नात शतम क्षमा न सुदीर्घायते प्रायो मत पापस्य गरीयस। कहती है कि अश्वमेध शतम 100 अश्वमेध यज्ञ कर लूं, 100 बार गंगा जी एक बार नहाऊं, इतने पाप ज्यादा हैं मेरे पास तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। उस गुरुदेव के चरणों को पकड़ करके क्या कहते हैं, त्वमेव मे गुरुर् ब्रह्मा त्वं माता त्वं पिता स्मिते। देखिए, सब्जी कितनी भी बढ़िया बना लो, यदि उसमें राम रस नहीं है तो सब्जी का कोई टेस्ट नहीं है। खीर कितनी भी बढ़िया बना लो, यदि उसमें मिठासता नहीं है तो उसका कोई स्वाद नहीं है। भगवान की कथा में भी जब तक संस्कृत भाषा नहीं है तब तक उसका कोई भी स्वाद नहीं है। कथा में आनंद होता है, ऋचाएं बोलें, श्लोक बोलें, श्लोक समझ में ना आवे तो भी सुनिएगा। वैसे मैं जो श्लोक यहाँ से बोलता हूँ उसका व्याख्यान करके ही आगे चलता हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ, बड़भागी हूँ। वर्तमान समय में जितने भी कथावाचक हैं सबसे ज़्यादा व्यासपीठ से मैं श्लोक बोलता हूँ। ये तो आज सबको पता है, चाहे कौन से भी ग्रंथ की कथा हो। श्लोक बोल करके लगता है कि बात प्रमाणित हो रही। दीनां त्वमेव शरणं गता। मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरा उद्धार कीजिए, मेरा कल्याण कर दीजिए। डॉक्टर से रोग नहीं छिपाया जाता और गुरुजनों से हृदय की बात नहीं छिपाई जाती। कितना भी बड़ा पाप हो जाए, अपराध हो जाए, गुरुजनों से अपराध मत छिपाइए, मन की बात मत छिपाइए। गुरु लोग होते ही इसलिए। यहां भी नहीं बताएंगे तो फिर बताने के लिए जगह और कौन सी है। गुरुजनों की दिली पे तो खुली किताब होनी चाहिए, एकदम बिल्कुल खुली डायरी। बेटा कैमरा ऐसे लगाओ, पीछे डिस्टर्ब हो रही मत तुमसे।